गणेश जी की एक कथा आती है जिसमें एक बार सभी देवी देवताओं में ये बहस छिड़ गई कि हम में सबसे बड़ा है कौन। अब जैसे कि इंद्र जो है देवताओं के राजा, तो उन्होंने कहा मैं बड़ा हूं। कार्तिकेय ने कहा कि मैं सेनापति हूं, मैं बड़ा। अब इस मैमे की लड़ाई में सब देवता इकट्ठे होके ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि इसका समाधान नारायण करेंगे। फिर नारायण के पास गए। नारायण उन सबको लेके शिव जी के पास पहुंचे। अब सोचो, शिव जी चाहते तो मैंने उस दिन बताया था ना, 1 मिनट में कह देते कि मेरे पुत्र गणेश जी या कार्तिकेय कोई सबसे बड़ा है। पर शिव जी ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि परीक्षा ली। अब परीक्षा भी देखो कितनी कठिन थी। परीक्षा में ये कहा गया कि पूर्ण सृष्टि का जो 7 बार चक्कर लगाकर सबसे पहले आएगा, वही सबसे पहले पूजित होने का वर पाएगा। अब परिक्रमा लगाओगे कहीं पे? आज के समय पे अगर आपको परिक्रमा लगाने के लिए कहा जाए तो कहीं पे लगाओगे? अपने अपने वाहन पे। अब उस समय जैसा वाहन था वैसे वैसे सबने किया। तो देखो, इंद्र के पास ऐरावत था, वो तुरंत बैठा और ऐरावत को लेके उड़ गया। कार्तिकेय जी भी अपने मयूर पर बैठे और चल दिए। बाकी के देवता अपनी अपनी सवारियों पर चल दिए। अब इकलौते बड़े सिर्फ बचा कौन? गणेश जी। अब पहले तो गणेश जी का वाहन इतना पावरफुल है कि फिर ऊपर से गणेश जी का शरीर ऐसा। तो जो मूषक थे उन्होंने कहा प्रभु परिक्रमा लगे तो बहुत बढ़िया, नहीं लगी तो और बढ़िया। मैं आपको बैठाकर ज्यादा से ज्यादा 4 कदम चल सकता हूं, बस। अब आपको पूजित होना है नहीं होना है ये आप जानो, आपका काम। मैं तो आपको लेके नहीं घूम पाऊं। गणेश जी बुद्धि के देवता है। उन्होंने बुद्धि लगाई कि पूरी पृथ्वी का, संसार का परिक्रमा करनी है। अब एक संसार की परिक्रमा के लिए जाने की जरूरत क्या है? क्योंकि एक पुत्र और पुत्री के लिए उसके स्वयं के माता पिता ही पूरा संसार है। गणेश जी ने क्या किया? अपने माता पिता को बैठाया और उन्हीं की परिक्रमा लगाकर गणेश जी ने सर्वप्रथम पूजित होने का वर पाया।